बच्चों कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए आज हम ट्वेल्थ क्लास का ट्वेल्थ क्लास का ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर बिलियन में मोलरता तथा मोललता में अंतर लिखिए। इस इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है आसान भाषा में। तो ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटा सा एक सीरियल नंबर लिख देते हैं जल्दी से। और इसमें कुछ भी नहीं है, ये वीडियो में पीछे मोलरता और मोलरता के बारे में पढ़ा चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और उन वीडियो को देखिए। मोलरता किसे कहते हैं? मोलरता, यह एक बीच में कॉलम खींच लेते हैं, लाइन खींच लेते हैं और यह लिख देंगे मोललता। मोललता, ठीक है बच्चों। अब ये मोललता क्या है, देखो अभी हम समझाते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। मैंने भी समझाया, जैसे कि पिछली वीडियो में मैं ये बता चुका हूं कि मोलरता किसे कहते हैं, सूत्र के माध्यम से पूरी डिटेल के साथ। अब अभी तो फिलहाल हम अंतर लिख रहे हैं, तो इसमें सीरियल नंबर 1 डाल के और लिखेंगे नंबर 1, 1 लीटर, इसकी परिभाषा अंतर लिख रहे हैं। 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित बच्चों, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को, देखो बच्चों मोलों की संख्या को, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की बिलियन की मोलरता कहते हैं। कहते हैं बच्चों सही है बच्चों। इधर इसका पहला पॉइंट क्या है, लीटर की जगह यहाँ है केजी। 1 केजी विलायक, 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो बच्चों ये इसके दोनों के पहले पॉइंट हो गए। देखिए मोलरता का पहला पॉइंट, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। यहाँ लीटर है, यहाँ केजी है। 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की मोललता कहते हैं बच्चों। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका मोलरता का दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है इसे कैपिटल एम से शो करते हैं, ये दूसरा पॉइंट। इसे बेटा मूलतः कैसे करते हैं, इसे स्मॉल एम से शो करते हैं।
स्मॉल एम से शो करते हैं, ठीक है, इससे स्मॉल एम से शो करते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या बच्चों, देखो इसमें इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक, तीसरा पॉइंट है इसका मात्रक, इसका मात्रक यानी मोलरता, इसका मात्रक, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका, तीसरा पॉइंट है इसका मात्रक, इसका मात्रक यानी इकाई मात्रक ग्राम, ग्राम मोल प्रति केजी, ग्राम मोल प्रति केजी, प्रति केजी होता है। तीसरा पॉइंट हो गया बच्चा, होता है, मोल प्रति लीटर होता है। अच्छा ठीक है, तो मात्रक पता चल गया। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसमें केजी है, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से शो करते हैं, इसे स्मॉल एम से शो करते हैं, बहुत आसान है। और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। चौथा पॉइंट और देखेंगे इसका। चौथा पॉइंट क्या है, मोलरता का संबंध, मोलरता, मोलरता का संबंध, मोलरता का संबंध, मोलरता का संबंध बिलियन के, बिलियन के आयतन से होता है। काय से होता है बाबू, बिलियन के आयतन से होता है, आयतन से होता है, होता है। इसका संबंध किससे होता है, इसका संबंध यानी मोलरता का संबंध, इसका कह सकते हो या मोलरता कह सकते हो, मोलरता का संबंध, मोलरता का संबंध, या इसका लिख सकते हो, मोलरता लिख दो जाए, मोलरता, मोलरता का संबंध, मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है, विलायक की मात्रा से होता है, विलायक की मात्रा से होता है। बच्चों, मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। इसका एक छोटा सा पॉइंट और है बस, पांचवा, कि इसका जो सूत्र होता है, पांचवा पॉइंट है सूत्र। सूत्र क्या होता है, एम, इसे एम से शो करते हैं, तो एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू गुणा 1000 बटी एम बी गुणा बी, एम एल में मिलीलीटर होता है। ये इसका सूत्र है। इसका सूत्र क्या होता है, स्मॉल एम बराबर विलेय का भार गुणा 1000 बटी एम बी गुणा विलायक का भार, और ये होगा बाबू ग्राम में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। इसका अंतर हो गया पूरा आपका कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। ये 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को बिलियन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से शो करते हैं, इसे स्मॉल एम से शो करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति केजी, मोल प्रति लीटर होता है, इसका मात्रक मोल प्रति केजी होता है। मोलरता का संबंध बिलियन के आयतन से होता है, मोलरता का संबंध विलायक की मात्रा से होता है। इसका सूत्र W M बराबर, मतलब M क्या, मोलरता, यानी M बराबर W गुणा 1000 बटी MB, MB क्या है, अणुभार, B क्या है, आयतन, तो इससे होता है। और इसका संबंध ये क्या है, इसका सूत्र W गुणा 1000 बटी MB गुणा W, ये क्या है, W विलायक का भार। तो ये संबंध हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं एक तरफ हो जाता हूँ थोड़ा, ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर मैं इसको मिटाता हूं। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया इसका, इसके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं, ये और बता दे बस, इसको मिटा देते हैं, ठीक है बच्चों, मिटा दें, ठीक है। तो अब ये मिटाने के बाद हम क्वेश्चन लिखेंगे।
तो बच्चों अगले जो है अब हेडिंग डालेंगे बी हमारा, इसमें भी हेडिंग बना लीजिएगा, कोई ये मान लीजिएगा क्या, इनके मान तापक्रम में परिवर्तन के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। हम हेडिंग डालेंगे इनके मान, इनके मान मतलब किनके, मोलरता और मान, मोलरता नॉर्मल, मोलरता मोलरता के मान, इनके मान, इनके मान, इनके मान ताप, ताप क्रम में, यह क्रम है ताप, इनके मान ताप क्रम में रह गए हैं, सब देख क्रम जोड़ देना, क्रम में रह गया बेटा है, क्रम में, ताप क्रम में, इनके मान ताप क्रम में, ताप क्रम में, इनके मान ताप क्रम में, ताप क्रम में, ताप क्रम में परिवर्तन के साथ, परिवर्तन, परिवर्तन के, इनके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ, परिवर्तन के साथ निम्न प्रकार, निम्न प्रकार प्रभावित होते हैं। होते हैं होते हैं तो ये हेडिंग हो गया हमारा, इनके मान ताप क्रम में परिवर्तन के साथ निम्न प्रकार प्रभावित होते हैं। किस प्रकार, देखिए नंबर 1 हेडिंग डालेंगे मोलरता। मोलरता का मतलब पूछेगा मोलरता का ताप पर क्या प्रभाव होता है, तो मोलरता तो लिखेंगे आंसर इसका ताप, ताप बढ़ाने पर, बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है, घट जाती है, ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है बच्चों, क्योंकि, क्योंकि विलयन का, क्योंकि विलयन का, विलयन का आयतन, आयतन, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है, बढ़ जाता है बच्चों, ताप बढ़ाने पर मोलरता घट जाती है, क्योंकि विलयन का आयतन ताप बढ़ाने पर बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, अब लिखते हैं मोलरता के बारे में, दूसरा इसका मान मोलरता, मोलरता देखो बच्चों क्या है, ताप का, ताप का मोलरता, ताप का मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ताप, ताप का, ताप का, ताप का मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं, नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है, समझ लीजिए, यानी ताप का मोलरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बेटा ये हो गई पूरी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम वीडियो आगे बनाएं बेटा, ठीक है, तो सब्सक्राइब करना जरूर, सब्सक्राइब ना करना भूलें बेटा जरूर। देखो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, अब नेक्स्ट टाइम हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं। इसके न्यूमेरिकल मोलरता नॉर्मलता पहले करवाएंगे, मोलरता नॉर्मलता में संबंध, फिर इसके न्यूमेरिकल मोलरता पर, नॉर्मलता पर और मोलरता पर, इनके न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो ठीक है बेटा, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा,
कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।